देख रहे हैं जनता हल का। हम आपको दिखाएंगे वो खबर जो एक गरीब घर से और जिसका घर पर जो हालात क्या हैं, इसके बाद किन बुलंदियों पर पहुंचे, हौसलों के साथ, उम्मीदों के साथ, और अपने परिवार का नाम रोशन किया, जिसके माँ बाप भी साथ नहीं है लेकिन माता है साथ, और माता भी गरीब, बिल्कुल बेहद, जिसको बोलते हैं कि दिन का खाना, दिन की मेहनत की, उसमें गोल्ड मेडल जीत करके आई है, गांव का नाम रोशन किया है, गांव का सम्मान बढ़ाया है। गांव के लोगों को भी बेहद खुशी है कि उनकी गांव की बेटी विदेश में जाकर के गांव का नाम रोशन करके आई है। तो पूरा जो गांव है वो इस समय उमंग में है, उल्लास में है, उत्साह में है। लेकिन वो उमंग, उत्साह और उल्लास जब हम आपको दिखाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि काजल जिस घर में रह रही है, उसके माँ क्या कर रही है, उसका पारिवारिक हालात क्या है, उसके घर के हालात क्या हैं, वो हम इस समय दिखाना चाहेंगे। जैनपुर गांव में ये काजल का घर है, और इस घर में वो रह रही है। एक कमरा जो बाहर से देखने में लग रहा है वो एक कमरा है, और कमरे की शायद छत भी पक्की, पूरी तरह से परमानेंट स्थायी तौर पर पक्की नहीं है। ये पूरा बाहर का दृश्य, नहाने के लिए, उनको स्नान के लिए, और क्या हालात इस घर के हैं वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस समय आप बाहर देखेंगे तो फिर अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे, तो ये अंदाज़ा आपने स्वयं लगाना है कि ऐसे मकान में और इन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कितना जज्बा है उनके अंदर, कितना हौसला है, और भगवान भी उनका कितना साथ दे रहा है। ये मकान के पास हम पहुंच चुके हैं, काजल का ये मकान है, उनकी मम्मी भी यहाँ है, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन ये हालात दिखाने का मतलब ये है कि आम परिस्थितियों से निकला हुआ बच्चा और आम हालातों से जूझता हुआ बच्चा भी इन बुलंदियों पर पहुंच सकता है। हौसले होने बहुत ज़रूरी है, और हौसलों को जब पंख लग जाते हैं तो फिर आदमी कोई भी हो वो बुलंदियों को छू लेता है। ये बुलंदियों को छूने वाला दृश्य उस महिला का, उस लड़की का है जिसके परिवार के हम आपको हालात दिखा रहे हैं। एक बार मकान के ऊपर की छत देखिए, कोई सफाई छत भी नहीं है, और कमरा एक है, और यहाँ हालात आपको सभी देवी देवता भी, यहाँ उनकी तस्वीरें भी, चित्र भी रखे हुए हैं, पूजा पाठन का भी कार्य हो रहा है। ये सब इनके बस्तर हैं, ये खाट जिसको बोलते हैं, ये खाट है, मंजा है जिस पर रात्रि विश्राम होता है, और ये एक कमरे में ही सब कुछ व्यवस्था हो रही है। ऐसे हालात में पले बड़े बच्चे, ये किताबें देखिए, किताबें रखी हुई हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किताबें भी कैसे तरतीब से कैसे रखी हुई हैं, नीचे साथ में बर्तन है, जूते, सब कुछ साथ में, क्योंकि ये कमरा है, ये सिलाई के लिए सामान भी है, पानी के लिए बर्तन भी यहाँ रखे हुए हैं। हालात बहुत, यदि आप हालात देखेंगे तो फिर आप अंदाज़ा ये लगाएंगे कि ये बच्ची कैसे आगे बढ़ी है और किन परिस्थितियों में बढ़ी है। हम जो काजल लड़की है जो गोल्ड मेडल जीत करके आई है, उसकी माँ से मिलवाएंगे आपको। जनता हल का पर स्वागत है जी। आप कैसे आगे आपकी बच्ची बढ़ी है, किन परिस्थितियों में आपने अपनी बच्ची को आगे बढ़ाया, जरा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए। जी, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और जैसे मैंने अपनी मेहनत मजदूरी कर अपने बच्ची आगे बढ़ाई है, कामयाब हुई है, और मैं तो यही चाहती हूँ कि सबकी बच्ची ऐसे ही कामयाब हो जैसे कि मेरी बेटी कामयाब हो के आई है। और मैं बहुत ऐसी स्थिति से गुजरी तो मैं सारी को अपनी स्थिति सुना नहीं सकती हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि भूखा भी सोना पड़ेगा। लड़की को अपना कैसे आगे बढ़ाया, जरा ये हमें बताइए। लड़की, आपके पास कितने बच्चे हैं और कैसे आपने इस बच्ची को आगे बढ़ाया, इसमें कैसे जज्बा भरा, कैसे जोश भरा, जरा ये समझाइए हमें। बस जी, मैंने देखा अभी दुनिया में बहुत लड़के हैं, इंजीनियर है, प्रधान है, डॉक्टर है, कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसे देखना चाहती हूँ जैसे मैं और बच्चों को देखा है जी मैंने। और मेरे अंदर भी यही फीलिंग आई कि जैसे सब बच्ची हम गोल्ड मेडल जीत कर ले आवा, कोई डॉक्टर बन रही, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस में लग रही, मेरे अंदर भी यही थी कि मेरी बच्ची भी एकदम कोई कामयाब हो पावा जी। तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? अनपढ़ हो गई। अनपढ़ हैं आप? तो ये अनपढ़ होने के बावजूद आपको कैसे लगा लड़की को इधर खेल की तरफ बढ़ाएं? कोई रिश्तेदार थे, कोई प्यार, कोई मित्र प्यारे आपके खेलों की तरफ थे, उनके परिवार के लोग, इधर कैसे बच्चे का रुझान? मेरा कोई परिवार तो था नहीं जी, तो जिस तरह मान ले फ़ोन के द्वारा ही मान ले दोस्त से बात हुई जी, मेरी बात हुई, बच्चों की बात हुई, तो मैंने उससे बात करी जी, मेरे लड़के अगर खेल में जाना चाहा तो बोल ले जी माता जी कोई बात नहीं, हम ना कपड़ा दें, आगे बढ़ा देंगे, हम खेल में भेज दे करो आप।
तो मैं छोटे छोटे खेलों में भी गई थी आसपास के आवाज जिस तरह। फिर हरिद्वार भी गई थी खेल में, हरिद्वार भी गोल्ड मेडल जीत के लिए मेडल। फिर उसके बाद इसका नंबर वहाँ पड़ गया नेपाल का जी, फिर वहाँ से भी जीत पाई थी, आज आपके सामने ही आई। तो ये जो जीत हुई है इस लड़की की, इस जीत को लेकर आप महसूस कैसा कर रहे हैं? बस इतना महसूस कर रही कि बस बहुत अच्छा महसूस कर रही वो। जो आज का माहौल है और लड़की जीत कर मेरे को तो पूरे इंडिया में मेरी बेटी ने इतना काम जीता ना, मैं गर्व से हो गई। पहले खुशी माँ बाप को, लेकिन दूसरी टीचर को, नहीं आपका मेवा दूसरी खुशी टीचर को होती है बच्चे की। अब मेरा बच्चा पढ़ा है, मेरा बच्चा इतना ऊंचा पद लेकर आया। मेरे को आज फुल मैं कल कुरुक्षेत्र से इसी बात हमारी आई, मेरी बेटी इतना बड़ा योगदान लेकर आई, इतना बड़ा गोल्ड मेडल जीत का, या मैं अपने बेटे का स्वागत करूंगी। मेरे को ये वहाँ लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहिए जो गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको सरकार सुविधा दे, जो आगे खेलों में बढ़ सके वो उनको पूरा सहयोग मिलना चाहिए सरकार। गांव की जो गरीब बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या आप लोग क्या मानते हैं? ये जो लड़की जीत कर गोल्ड मेडल लेकर हमारे गांव में आई है, इससे गांव वालों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। गांव वालों ने इसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। गांव वालों ने आश्वासन दिलाया है, इसकी जो भी जरूरतें होंगी गांव वाले आपसे सहयोग करके इसकी। हाँ जी सरपंच साहब, क्या कहेंगे आज बेटी? आज मैं आपके न्यूज़ चैनल जन तहलका से अपील करता हूं कि हमारे गांव की जो लड़की है काजल, आज उन्होंने ना 800 मीटर की रेस में ना गोल्ड मेडल जो जीता है, उससे हमारे गांव का, हमारे इलाके का और हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है। और ये लड़की जो है एक बहुत ही गरीब परिवार की है। यहाँ तक कि हमने काजल की गांव में प्रवेश पर दिखाया किस तरह का लोगों में उत्साह था, किस तरह लोगों का जोश था। सबसे पहले आए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो मंदिर है वहाँ पहुँचे हैं और रविदास जी के चरणों में भी नतमस्तक हुए हैं। पूरा गांव था एक गरीब परिवार के साथ। जब पूरा गांव खड़ा हो इस खुशी में, तो मैं समझता हूं कि जो परिवार है, परिवार का जो उत्साह है, परिवार का जोश है, वो आपने सुना है, लफ्ज़ों में सुना है, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन गांव के लोग इस तरह से स्वागत कर रहे हैं, आप ये भी देखिए। और ये स्वागत उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो खेलों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो आर्थिक हालात है वो कहीं आड़े आ रही है। लेकिन काजल ने उस आर्थिक हालात को आड़े आने की बजाय उससे